स्टोरी करते हैं। ठीक है, तो एक मेरी फेवरेट स्टोरी है, आज मैं वो करूँगी। ठीक है, जिसका शीर्षक है दो सहेलियाँ। आप सभी को ये ध्यान से सुनना है और इसमें बाद में आपसे आंसर्स पूछे जाएंगे, तो आप सभी अपना ध्यान देना है। ठीक है, हम कहानी शुरू करते हैं। मोहिनी और मीरा दो बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। ठीक है, इसमें दो लड़कियों की बात होगी, मोहिनी और मीरा। वो बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। रोज शाम को वे घर के आंगन में खेला करती थी। क्या करती थी? आंगन में खेल खेलती थी। ठीक है, मोहिनी के पिता कोलकाता किसी कंपनी में कार्य करते थे। देखो बहुत हमारे साथ भी ये सब होगा कि हमारी फैमिली में या हमारे पापा बाहर कंपनी में कार्य करते हैं ना, बहुतों के साथ ये सब चीजें होंगी। जब भी वे घर आते मोहिनी के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते जिससे वो दोनों खेला करते। अब देखो मोहिनी के जो पिता हैं वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? खिलौने ला रहे हैं और उनसे वो दोनों दोस्तें खेल रही हैं। मीरा के पिता घर में खेती बाड़ी करते थे। जो उसकी ही दूसरी दोस्त है मीरा, उसके जो पिता हैं वो घर पे खेती बाड़ी करते थे। वे खूब सारे ताजे फल मीरा के लिए लाते थे। ठीक है, जिन्हें दोनों सहेलियां मिलकर खाती थी। ठीक है, क्या है? दोनों सहेलियां क्या है? अगर कोई खिलौने ला रहा है तब भी वो मिल बांट के खेल रही है, कोई फल ला रहा है तो भी वो मिल बांट के उनको खा रही है। ठीक है, कुछ दिनों से मीरा कुछ परेशान लग रही थी। ठीक है, अब बेचारी मीरा किसी चीज से परेशान है। वह मोहिनी के साथ सहज होकर नहीं खेल पा रही। अब हम परेशान है तो हम लोग भी खेलने या किसी भी चीज में अपना फोकस नहीं कर पाते ना। तो मोहिनी ने मीरा से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो मीरा ने कहा, अब देखो एक अच्छी दोस्त के रूप में मीरा ने मोहिनी से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ठीक है, तो मीरा ने कहा, तुम्हारे पापा तो शहर में नौकरी करते हैं और जब भी आते हैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाते हैं। ठीक है, क्या कर रही है मीरा? उसकी परेशानी क्या है? ठीक है, खिलौने लाते हैं। मीरा बोली, मेरे पापा नौकरी भी तो नहीं करते। इतना कहकर मीरा और उदास हो गई। मोहिनी को मीरा की उदासी देखकर बहुत बुरा लगा, मगर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। कई बार ऐसा रहता है ना कि हमारे जो साथ में हैं वो परेशानी में रहते हैं, पर हम उनके लिए कुछ ऐसा बता नहीं सकते, मतलब हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मोहिनी के साथ है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। किसी कारणवश मोहिनी के पिता कलकत्ता से नौकरी छोड़कर वापस गांव आ गए। अब मोहिनी के जो पिता हैं वो कलकत्ता से नौकरी छोड़कर वापस आ गए हैं। वही गांव में सब रोजगार की सोचिए। अब मोहिनी के जो पिता हैं कलकत्ता से नौकरी छोड़कर सब रोजगार के लिए अपने गांव आ गए। ठीक है, किंतु इसकी शुरुआत कैसे करें? अब ये तो हर किसी के साथ होता है, किसी भी नई चीज की शुरुआत कैसे करें ना। तो इसकी समझ उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था। मोहिनी के पिता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी शुरुआत कैसे करें। एक दिन वो मीरा के पिता के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। अब क्या है, मोहिनी के पिता क्या है, मीरा के पिता के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। मीरा के पिता ने उन्हें मशरूम की खेती के बारे में बताया। अब देखो हम भी किसी को उसी बारे में बताएंगे जिसके बारे में हमें नॉलेज है। तो वो किसी खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने मीरा के पिता को खेती बाड़ी की मशरूम के बारे में बताया कि मशरूम की खेती कर सकते हैं। साथ ही उनके साथ लगातार कार्य में अपना सहयोग किया। देखो यहाँ पे मीरा के पिता ने मोहिनी के पिता का साथ दिया क्योंकि वो खेती बाड़ी के बारे में जानते थे। कुछ ही समय में उनका व्यवसाय चल पड़ा। अब जो मशरूम की खेती के बारे में उन्होंने बताया था वो कुछ ही टाइम में चल पड़ा। ठीक है, कहानी समझ में आई? रिपीट करूं? नहीं मैम। अच्छे से समझ में आ गई ना? यस मैम। नहीं? चलो ठीक है, अब हम कुछ चर्चा के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीरा मोहिनी के साथ खेलने में असहज क्यों महसूस कर रही थी? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ।
मीरा मोहिनी के साथ खेलने में असहज क्यों महसूस कर रही थी? अंकित सर। क्योंकि उसे लगा कि मेरे फादर भी नौकरी के लिए दूसरी जगह हैं। ठीक है। अमित सर। कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन महसूस करते थे अपनी दोस्त की तुलना में, क्योंकि उसके पिता बाहर शहर में कार्य करते थे और जबकि मीरा के पिता एक किसान थे। और अमन सर। सही क्वेश्चन है मैम। वो जो मीरा है ना, वो चाह रही थी मुझे भी, मतलब जैसे मोहिनी के डैड थे उसके वो लाते थे खिलौने, तो वो भी मतलब सेम ही चीज़ चाह रही थी मीरा कि मुझे खिलौने मुझे बहुत सारे। चलो ठीक है। आरती मैम आप बताइए। क्योंकि मेरे को खिलौने नहीं मिल रहे थे खेलने के लिए, उसको लगा कि उसको भी मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। मीरा के पिता का नौकरी ना करना क्या उसकी उदासी का कारण होना चाहिए? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? ठीक है, आप सभी ने सुन लिया है ना? यस मैम। ठीक है। विशाल सर। मीरा के पिता का नौकरी ना करना क्या उसकी उदासी का कारण होना चाहिए? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? उदासी का कारण हो सकता है क्योंकि उसे खिलौना वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। और योगेश सर। उसकी एज के हिसाब से हो सकता है कि उदासी का कारण हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ललिता मैम। जिस एज में वो थी तो उसको खिलौने वगैरह पसंद थे, तो उसको लग रहा होगा कि अगर मेरे पापा भी बाहर नौकरी करते तो मुझे भी मिलते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी तो रोजगार कर रहे हैं। नरगिस मैम। यस मैम। जैसे मोहिनी के पिता थे तो वो तो बाहर मतलब शहर में काम करते थे, तो उसके कंपैरिजन में जो मीरा के पिता थे वो खेती करते थे, तो उसको ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे खिलौने या मिठाई। तो इस कंपैरिजन में उसकी थिंकिंग यही थी कि मतलब मुझे भी ये सब मिले जैसे मोहिनी को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में आपकी मदद करता है तो आपको कैसा लगता है? अनुभव साझा करें। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में आपकी मदद करता है तो आपको कैसा लगता है? अनुभव साझा करें। कोमल मैम। मैम बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील होता है, आभार वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि कभी ये जरूरत हो तो हम भी करेंगे। चलो ठीक है। लोकेश सर। बहुत अच्छा लगता है, वो हेल्प करता है तो उस टाइम पे जब हमारा हार्ड टाइम चलता है तो वापस उसको पे बैक करने का भी मन लगता है। सर। मैम बहुत अच्छा लगता है जो कोई जब कभी हमारे कठिन समय में कोई हमारी मदद करता है। जैसे आज सुबह ही मैं सिलेंडर लेके आ रहा था भरा हुआ, तो मेरे साथ वाले ने मेरी मदद करी तो मुझे काफ़ी अनिकेत सर। कि सबसे पहले मैं डिलीहट गया था डिलीट करने, तो वो तो रूम मिल गया था। हाँ। वो पता चला कि 8 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया हमारा। ट्रांसफ़र हो गया तो इधर लोग आ रहे थे, हम ये नहीं पता था कि कहाँ रुकना होगा। तो हमारे कॉमन सर्विस से हमारे साथ हमारे सीनियर, तो वो कह रहे थे कोई टेंशन नहीं, हमारे साथ चलो तुम्हें एक दिन में रूम मिल जाएगा। उन्होंने एक 10-15 मिनट में रूम करा दिया तुम्हारा। हम ये बहुत अच्छा लगा था कि नई नई जगह का रूम मिलना बहुत दिक्कत पड़ता है। तरुण सर। मदद करता है तो अच्छा लगता है, उनकी कठिन समय में हम भी मदद करेंगे। चंचल मैम। कोई हेल्प कर सकता तो अच्छा ही लगता है। फिर दूसरा हम भी सोचते थे हम भी कभी इसकी टफ टाइम में करेंगे मदद। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम चिंतन के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको मतलब सोचने के लिए काफ़ी समय देंगे हम। चलो ठीक है। हाँ, हमारे आसपास सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं। कोई दुकानदार है तो कोई ऑफिस जाते हैं। इन कार्यों में से आपको कौन सा कार्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है और क्यों? आप इस बारे में अच्छे से सोच सकते हैं और ये क्वेश्चन मैं सभी से बात करती हूँ।
आसपास सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई दुकानदार है तो कोई ऑफिस जाते हैं। इन कार्यों में से आपको कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा रोमांचक लगता है और क्यों? पूछूं मैं? रोहित सर वर्तमान समय में जैसे यूट्यूब के ज़माने में जैसे जगह जगह घूमते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो वो एक रोमांच का है कि उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और हमें घूमने का अवसर भी अलग अलग रेवेन्यू करने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, ललिता मैम। दुकानदार का भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को लगता है कि अलग अलग चीज़ें खाते रहते होंगे। संगीता मैम। जो सबसे अच्छा काम लगता है वो ब्लॉगिंग करना लगता है। बस खड़े रहो ऐसे ऐसे करके फोन चलाते रहो, मस्त। बाद में अगर तुम्हारा चैनल चल गया अच्छा खासा पैसा भी आने लगेगा और अच्छा लगता है। ठीक है, तरुण सर। मुझे खाना बनाने का काम अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मनपसंद बना भी सकते हो और लोगों को खिला भी सकते हो। ठीक है, पर्वतारोही अच्छे लगते हैं और नई नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, एडवेंचरस होता है, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। तरुण सर। दुकानदार से लगता है हम खाते भी रहो बेचते भी रहो। बढ़िया। चलो ललित सर। मैम मुझे ऑफिस का काम बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें ऐसा है कि हम ऑफिस के उससे कहीं भी हमारी पोस्टिंग या नौकरी लग सकती है, तो हमें नई नई जगहों को जानना, घूमना और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए ये काम मुझे अच्छा लगता है। विशाल सर। मुझे घूमना और खाना अच्छा लगता है और दूसरों को खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, अंकित सर। मुझे स्कूल के अब पीटीआई वो खिलाता भी खेलता भी है, छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सैलरी भी आती है। नरगिस मैम। मुझे लगता है सही बात है, दुकान का भी काम अपनी जगह सही है और ऑफिस का भी सही है। दुकान का इसलिए कि उसमें अगर हमारे घर के आसपास है तो हम अपनी फैमिली की भी बीच में हेल्प कर सकते हैं। ऑफिस क्या है इसलिए कि सोसाइटी में एक अलग इमेज रहती है। योगेश सर। नहीं, लोकेश सर। पुलिस की जो अच्छी लगती है तो स्ट्रिक्टनेस होती है और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इधर उधर जाना, एक्सप्लोर करना नहीं है। मुझे लगता है कि खुद को बिजी रखना ज़्यादा बढ़िया लगता है। इस हिसाब से कोई बिजनेस हो, अपना काम जो भी हो वो ठीक हो। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है? आपके परिवार के सदस्यों के जो व्यवसाय हैं, सोचो कि वो किस प्रकार से समाज का सहयोग कर रहे हैं। ठीक, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। आपके परिवार के सदस्यों के जो व्यवसाय हैं, सोचो कि वो किस प्रकार से समाज का सहयोग कर रहे हैं। आप लोग इस पे अच्छे से विचार कीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आज चल रहे हैं। मेरे घर के सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जैसे मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है, वो बच्चों के लिए करके सेवा देती है, और पापा की कैंटीन है, वो भी ग्रोसरी का काम वगैरह कैंटीन से करते हैं, और मेरी हमारी बैंकिंग की सेवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी दे रहे हैं। अगर जैसे मतलब ऐसे तो हम कुछ खरीदते हैं, तो एक तरह से इकोनॉमिक लिए हम जैसे ही हमारा गाड़ी का काम है तो वो कैबिन में करते हैं, और मेरा जी टीचर है तो वो ऐसे समाज में हमसे एजुकेशन का रोल प्ले करते हैं, और मेरी मम्मी टेलर का काम करती है तो उनका उस चीज़ में योगदान मुझे बुला देना प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ।
नर्स है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। लॉकडाउन के टाइम में उनको बड़ा वो लगता था हमें देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे तो तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई थी हमें जो हुई थी उसको भी। ये तो है टाइम भी उस टाइम पे बहुत डर गई। महेश सर, मेरा भी गाड़ी का व्यवसाय है, वो भी किसी और के पास दे रखी है, और जो गांव में घर है किसी और को दे रखा है रहने के लिए। गाँव में खेती बाड़ी उन्हीं को दे रखी सारी। ठीक है। नीरज सर, टीचर है तो हमारा तो शिक्षा है गाँव में। किसका काम है? टीचर का। अच्छा, टीचिंग लाइन में है सर। नीरज सर, मेरे घर में किसानी होती है तो मुझे लगता है वो कुछ लोगों को खाना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया, तभी आप लकड़ी भी लाए थे हमारे लिए। अच्छा, निशा मैम, मेरे फादर आर्मी में थे तो वो प्रोडक्ट करते हैं तो उनका यही योगदान है। बताइए। शॉपकीपर तो और गार्डियन। चलो बढ़िया। मैं खेती और जानवर का उससे आस मैम ये तो टीचर है तो समाज में मतलब वो अच्छा रहे। अच्छा, जो आप बनने वाले हो। खुशबू मैम, सेफ मिशन। हाँ, सेफ मिशन। हाँ। हमारे मदर से आंगनबाड़ी सो बच्चों को मतलब देश के लिए तो बच्चे हैं तो वहाँ से नर्चर। हमारे पॉपुलेशन की तन्मय सर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, सब कहीं ना कहीं करके सोच रहे हैं, लेकिन हमारा वालों उनका काम ज़्यादा पसंद है। वृत्ति करते हैं तो कभी किसी का नाम जगह किसी का श्राद्ध तो सारे काम। योगेश सर, मैं जो भी टैक्स टैक्स करा था इनडायरेक्ट समाज के काम। ठीक है, आप बताइए क्या कहा? अच्छा, ठीक है। कमलेश सर, मैम मेरे भाई ज्योतिषाचार्य हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कोई बीमार पड़ता है गाँव में तो सबसे पहले कॉल मुझे भाई हो जाती है तो तुरंत जो है मैंने काफ़ी टाइम देखा है तो मतलब वो निराकरण हो जाता है उस चीज़ का। और करंट में राजनीति में आ गए हैं तो समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। मेरी भी अर्जी लगा दीजिएगा सर। हाँ, मेरा नंबर भी है। अनिकेत सर, मेरे पिता किसान हैं तो गरीबों में जैसे अनाज बांटना ये खाना खिलाने ये करते हैं। ठीक है, चलो हम सभी ने एक दूसरे के विचार सुन लिए हैं ना इस बारे में। चलो ठीक है, तो आप अपना जब इस यहाँ से फ्री होंगे घर जाके अपने परिवार के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अभिव्यक्ति का प्रश्न, उसकी थीम क्या है हमारी? तबीयत है ना। तो क्वेश्चन योगेश सर आप बताइए। ठीक है, ललित सर क्वेश्चन आप बताइए जरा। विद्यालय और समाज के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं? ठीक, अब हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी पुनः अपनी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाइए। सभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। किसी को भी आंखें बंद करने में कोई परेशानी है तो वो नीचे की तरफ देख सकता है। अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, अपना ध्यान आज की गई चर्चा और चिंतन पर लेकर जाइए। जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं।